नमस्कार। गोंदिया जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन। गोंदिया जिलाधिकारी कार्यालय के सामने नीलेश मालतीराम खोब्रा के पूर्व सदस्य कृषि उपज मंडी समिति गोंदिया ने किसान और खेतिहर मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर दिनांक 16 अक्टूबर 2025 दोपहर 3:00 बजे से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अनशनकारी ने चलो गोंदिया और किसानों हमारा कोई नहीं, अब हम किसान खेतिहर मजदूर लड़ेंगे अपनी लड़ाई जैसे उद्घोष किए हैं। इस आमरण अनशन में किसान कामगार भजन मंडल ने भी हिस्सा लिया है। प्रमुख मांगे मेजर डिमांड्स ऑफ फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स, धान खरीद और बोनस। धान को प्रति क्विंटल 3,100 रुपये और किसान व खेतिहर मजदूरों को प्रति क्विंटल 1,500 रुपये बोनस देकर धान खरीद तुरंत शुरू की जाए। कर्जमाफी और बीमा, किसानों का 50 रुपये 1000 तक का बकाया कर्ज और बिजली बिल माफ किया जाए। साथ ही किसान व खेतिहर मजदूरों को 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण मिले। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, किसान और खेतिहर मजदूरों के बच्चों को नर्सरी से लेकर स्नातकोत्तर डिग्री तक मुफ्त शिक्षा मिले। किसान और खेतिहर मजदूर परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। रोजगार गारंटी योजना, किसान और खेतिहर मजदूरों को 12 महीने रोजगार की गारंटी मिले। बेरोजगार किसान व खेतिहर मजदूरों के बच्चों को नौकरी दी जाए या प्रतिमाह 5 रुपये 1000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। प्राकृतिक आपदा और मुआवजा, किसानों के लिए फसल नुकसान की शिकायत इंटीमेशन करने की शर्त रद्द की जाए। 2011 से सूखे से प्रभावित किसानों का कर्ज माफ कर उन्हें फिर से खेती से जोड़ा जाए। फसल बीमा का प्रीमियम कंपनियों द्वारा भरा जाए और सभी किसानों को बिना शर्त मुआवजा दिया जाए। राशन और जमीन, किसान और खेतिहर मजदूरों को राशन दुकान से 10 रुपये प्रति किलो की दर से खाद्यान्न और खाद्य तेल दिया जाए। गरीब भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को उनके नाम पर जमीन आवंटित की जाए। अन्य मांगे, खेतों की मेड़ों पर हो रहे बिजली चोरी के मामले तुरंत रोके जाएं। किसानों के चालू और बंद पड़े सिंचाई पंप मोटर तुरंत मरम्मत कर दिए जाएं। एपिक पहानी में आए तकनीकी दोषों को तुरंत सुधारा जाए। निष्कर्ष, नीलेश खोब्रागडे ने ये दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है कि किसान और खेतिहर मजदूरों की इन प्रमुख मांगों के पूरा होने तक अनशन जारी रहेगा। गोंदिया जिले के सभी किसानों और खेतिहर मजदूरों से इस अनशन में शामिल होने की अपील की गई है। इस आमरण उपोषण में किसान कामगार भजन मंडल की उपस्थिति ने आंदोलन को और बल दिया है। अब इस अनशन पर प्रशासन और सरकार का ध्यान लगा हुआ है। HM भारत न्यूज, हरिहर पाथोडे MMTMS न्यूज एडिटर चिप। मैं नितेश शालिग्राम जी खोब्रागडे, मुक्काम पोस्ट इंदोरा खुर्द, तालुका तिरोड़ा, जिला गोंदिया। जी सर, आमरण उपोषण ये कितने तारीख से चालू किया आपने? 16/10/2025 से आज तीसरा दिन है। 18/10/2025 चालू हो गया है। कलेक्टर ऑफिस के सामने है ना? हाँ, कलेक्टर ऑफिस के सामने जी। तो मेन मांगे क्या है सर आपकी? हमारी मांगे हैं किसानों के बारे में और किसान मजदूर उनके बारे में। तो पहली हमारी मांग है कि जो अभी सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, बारिश से किसानों को अतिवृष्टि हुई है और अतिवृष्टि में किसान का नुकसान हो गया, उसकी भरपाई होना चाहिए और वो त्वरित देना चाहिए। और दूसरी मांग हमारी ऐसी है कि हमारे पास लगत में पास में छत्तीसगढ़ राज्य है, वो राज्य में 3100 धान का रेट धान खरीदी केंद्र पे है जी। और 1 एकड़ के ऊपर वो लेते हैं 21 क्विंटल। अच्छा। हमारे महाराष्ट्र में 2300 रुपया रेट है धान खरीदी केंद्र पे और 16 क्विंटल लेते हैं। तो हमारी मांगे है कि 3100 रुपये धान खरीदी केंद्र का रेट कीजिए और 21 क्विंटल धान लीजिए जी। तो ये 2 मांग होगी। तीसरी मांगे ऐसी है, किसान और किसान मजदूर इनके बच्चन को पहली से लेके उनके इच्छा तक के जो क्वालिटी का एजुकेशन है वो मिलना चाहिए। कैसा कि सैन्य संस्था में होता है क्वालिटी का एजुकेशन, दूसरा होता है इसमें ये संस्था है। ऐसे 2 इसमें अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन होता है। ऐसी संस्था शासन ने खोलना चाहिए और वहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उनको ऊपर का जो डॉक्टर बनना है, हवाई अड्डे में
हवाई चालक बनना है। तो ऐसे जो ऊपर के एजुकेशन है, जैसे किसी को साइंटिस्ट बनना है, पदवीधर पदवीधर उच्च शिक्षित बोलते हैं हमारे मराठी में, यानी बराबर है। हाँ, तो इनको शास्त्रज्ञ साइंटिस्ट है ऐसे जो ये है, ये तो उनको उच्च शिक्षित करने के लिए वो भी पैसा लगता है। तो पैसा नहीं लगना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए, और वो पैसा शासन ने भरना चाहिए, यानी योजना मार्फत होना हाँ, चाहिए किसान और मजदूरों के लिए। 24 घंटे 8 घंटे की बिजली दे रहा है शासन किसको, किसानों को। तो खेती में 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। किसान भाइयों को और मजदूर भाइयों को, किसान मजदूर भाइयों को हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, उसको आरोग्य बीमा, जो कि ये जो अभी इनकी योजना चालू है, महात्मा ज्योतिराव फुले जीवनदायी आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, ये दोनों कार्ड अच्छे जो सुपर फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल है वहाँ चलते नहीं, इसलिए कागजों पर और मरीज मर भी गया